क्षेम, क्षेम कहते हैं पैसे से, योग और क्षेम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान एक बार क्या हुआ था, तो दुर्वासा, और कल जब पीछे ध्यान नहीं रहे मुझे तो मैं बता देता हूँ, कल एकादशी है। जो भी एकादशी करे वो कल जैसे भी अपने करता हो जैसे ही करो, क्योंकि गर्मी का समय है। और मैं अगर कोई ज्यादा नियम बता दूं, शरीर में कोई परेशानी हो जाए, तो व्रत ऐसा करना चाहिए, आहारो निराहारो यथा मन समाहितो। हमारी दुर्गा सप्तशती में दिया है, 13वें अध्याय के 12वें अध्याय के 24वें श्लोक में दिया है, आहारो निराहारो यथा मन समाहितो। व्रत कैसे करना चाहिए, आहार से करो, चाहे निराहार से करो, चाहे फलाहार लेके करो, लेकिन व्रत तो करना चाहिए एकादशी का। लेकिन तुम जैसे करते आए हो जैसे ही करो, और भगवान तो तुम्हारे भाव के भूखे। तो कल एकादशी का व्रत भी रहेगा। और कोई सूचना है साहब? और कल गोवर्धन पूजा भी होगी कल, और भगवान की जन्म उत्सव तो आज मनाएंगे, लेकिन नंद के महल में कल उत्सव मनाएंगे। तो बढ़िया बढ़िया अच्छी व्यवस्थाओं से आप पधारे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। चलिए कथा की ओर आते हैं। तो अम्बरीश ऋषि क्या करते थे, एकादशी करते थे। तो एक दिन अम्बरीश ऋषि ने एकादशी की, और एकादशी का व्रत के लिए, उद्यापन के लिए अम्बरीश ऋषि ने सभी संत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अब उसी समय वहां कौन आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए। तो अब यहाँ पूजा पाठ चल रही है, और कोई अगर संत आ जाए तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, महाराज आप भी प्रसादी यही पाना, आज एकादशी का व्रत है। तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया किसने, अम्बरीश जी महाराज ने। तो कहा हम पहले संध्या वंदन करने जाएंगे नदी पे। तो ठीक है महाराज, संध्या वंदन करके आ जाओ। तो दुर्वासा ऋषि ने कुछ ज्यादा समय लगा लिया संध्या वंदन करने में, स्नान ध्यान में। इधर ब्राह्मण लोग आ गए जिनको निमंत्रण दिया, वो बैठे। महाराज कुछ ही समय के लिए एकादशी है, और एकादशी के बाद में, द्वादशी के बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, और त्रयोदशी को परायण नहीं कर सकते। तो अब हमारे लिए तो कुछ व्यवस्था कर दो। अब बेचारा राजा धर्म संकट में पड़ गया, अम्बरीश क्या करे। इधर तो ब्राह्मण लोग आ गए, और उधर एक संत को जो निमंत्रण दे रखा नहीं दुर्वासा ऋषि को, वो नहीं आए। अब उसको छोड़े तो परेशानी, और इनको भोजन फलार नहीं करामे तो दिक्कत, परान नहीं करामे तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं, एक तुलसी दल लो, और तुलसी दल छोड़ करके भगवान का भोग लगाओ, और तुम भली फलार मत करो, लेकिन तुम तुलसी दल लेकर के और तुम भी परान कर लो, नहीं तो तुम्हारे एकादशी का त्रयोदशी लग जाएगी तो तुम्हें महत्व नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों के कहने से बेचारे ने, अम्बरीश ने ले लिया। इधर से तुलसी दल परान में लिया, तो उधर दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि को सूचना लगी कि राजा ने तुम मेरे बिना परान कर लिया, और भला बुरा कहने लगा। कौन? अब दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी थे, नाम ही उनका दुर्वासा है, और क्रोध में आकर के एक जटा उखाड़ी और जमीन पे पटकी, एक कृत्या उत्पन्न हो गई दुर्वासा ऋषि के उससे, जटा से। और कहा कृत्या ने, महाराज बताओ क्या करना चाहिए, कि इस अम्बरीश को खा जाओ। संत ने कहा, अब वो कृत्या उनको खाने लगी। तो अब जिसकी रक्षा कौन, मैंने अभी बताया आपको, रक्षा कौन कर रहा है बेटा, सुदर्शन चक्र जिसकी रक्षा करता हो उसको कोई ऐसा कर सकता है क्या? मेरे गोपाल जी का चक्र जहाँ हो, और कृत्या क्या करेगी, भूत प्रेत पिशाच क्या करेंगे। कृत्या का गर्दन काट दिया, और अब तो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया कौन, वो सुदर्शन चक्र। अब भगे भगे संत महात्माओं में पहुंचे, भैया हम तो तुझे नहीं बचा सकते, तू तो भगवान के भक्त का द्रोही है। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता भैया, के कौन बचाएगा, कि भोलेनाथ बचा लेंगे। भोलेनाथ की शरण में गए कौन, दुर्वासा ऋषि, महाराज बचा लो, मेरे पीछे से सुदर्शन चक्र आ रहा है, रक्षा कर लो। भोलेनाथ ने कहा नहीं भैया, हम विष्णु भगवान के चक्कर में नहीं पड़े, उसका सुदर्शन है, उसने रक्षा के लिए छोड़ा अम्बरीश राजा को, तुमने ऐसा क्यों किया। अब तो क्या करना चाहिए कि तू विष्णु भगवान के पास ही
जा दोबारा। उन्हीं का सुदर्शन चक्र दिया हुआ। तो दुर्वासा ऋषि बेचारे वहां पहुंचे, कहा विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान से कहा महाराज रक्षा करो कि किससे, कहीं पीछे से सुदर्शन चक्र आ रहा है और इससे ये मेरी गर्दन को काट देगा। कि कहां से आया है भैया, कि अम्बरीश ऋषि के यहाँ से आया है। कि तेने कुछ गलत तो नहीं किया वहां जाकर के, कि महाराज कुछ गलती तो हो गई। तो विष्णु भगवान ने कही अब तो मैं भी इस सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता, भले ही मेरा है ये सुदर्शन चक्र, लेकिन मैं भी इसको नहीं रोक सकता। अब तुम उसी जगह जाओ अम्बरीश के यहाँ। तो राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए और क्षमा याचना मांगी। तो फिर कहा ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज हुए और अम्बरीश ने कहा, अम्बरीश की शरण ग्रहण की दुर्वासा ऋषि ने। तो कहा हे सुदर्शन भगवान, इस संत की रक्षा कर दो, क्योंकि संतों का तो सम्मान करते थे अम्बरीश महाराज, लेकिन संत नहीं एक कृत्या उत्पन्न कर दी राक्षसी, तो इसलिए ऐसा किया। तो मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। आगे चल करके ऐसे परम भागवत